हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, यानी कि अंग्रेजी के बारे में। तो आइए हम अंग्रेजी को सीखते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। और मेरे किसी भी वीडियो को आप छोड़ें ना बीच में, आप उसको पूरा देखें और फ्री में, आप बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सीखेंगे। इसका कोई पेड कोर्स के रूप में ये अवेलेबल नहीं है, आप इसको बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिएगा, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस से हम लोग शुरू करेंगे और इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, ये लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्या लिखा है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है? ये होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इन्हें हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, और ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। इन्हें हम हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन हम इन्हें पहचानते बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए हम इसको सीखते हैं। सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे, देखिएगा। आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है, ठीक है ना। जब हम किसी से क्या कहते हैं? जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, ठीक है ना। यदि आज्ञा देना हो, मान लीजिए यदि आज्ञा देना है, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं ऑर्डर। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑर्डर। आज्ञा देना है, या हमें क्या देना है? सलाह। यदि मान लीजिए किसी को सलाह देना है तो भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। सलाह देना है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं एडवाइस, ठीक है। और इसी तरह से है आज्ञा देना, सलाह देना और प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब प्रेयर नहीं, ठीक है ना। प्रार्थना करने का मतलब हो जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है ना। प्रार्थना करने का मतलब हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट। यदि इतनी चीजें हम करते हैं किसी से, तो वो किस में आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे देखिएगा, यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूं आइए, तो इसका मतलब क्या है? आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको कहूंगा आइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया, और यहां पे क्या दिखाया गया है? प्रार्थना किया गया है, आइए। यदि मैं आपसे कहूं, यदि मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति हो, मेरा भाई हो, बड़ा भाई हो, या आपका कोई बड़ा भाई हो, तो आप अपने बड़े भाई से या मम्मी या पापा से आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे एक गिलास पानी दो, यहाँ आओ। तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे। क्या, कैसे कहेंगे? कहेंगे यहाँ आइए, ठीक है ना। बहुत ही सम्मान पूर्वक कहेंगे यहाँ आइए, तो वो हो जाएगा रिक्वेस्ट। यदि आप किसी को, मान लीजिए आपका कोई मित्र है और वो थोड़ा बदमाशी कर रहा है, मान लीजिए थोड़ा दौड़ रहा है बहुत इधर उधर, तो आप कहेंगे संभल कर चलो, ठीक है ना। या आप कहेंगे अच्छे से ये चीजें करो, कोई भी चीज हो तो आप उसको क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। और यदि मान लीजिए आपको किसी को आज्ञा देना है, यदि मान लीजिए मैं हूं, आपको कहूं यहां आओ, इसका मतलब मैंने आपको क्या दिया? आज्ञा दिया। तो ये तीनों चीजें किस में आ जाती हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस में आ जाती हैं। तो आज हम लोग इसी को सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, इस सेंटेंस को, ठीक है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर अगर आप अपने माइंड में याद रखते हैं तो आप आसानी से क्या करेंगे? किसी भी जो है कि इंपरेटिव सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये मेन वर्ब क्या होता है? तो मेन वर्ब होता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। यदि मान लीजिए कोई भी कार्य हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? मुख्य क्रिया कहलाता है। मान लीजिए दौड़ना, चलना, उठना, ये सब क्या होता है? मेन वर्ब होता है, ठीक है ना। तो ये तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य के होने का असर जिस पे पड़े। मान लीजिए यदि मैं कहूं कि एक गिलास पानी लाओ, तो देखिएगा, लाने का कार्य हो रहा है उस सेंटेंस में, और क्या लाने का कार्य हो रहा है? एक गिलास पानी। तो कार्य होने का असर पानी पे, एक गिलास पानी पे पड़ रहा है। तो जो एक गिलास पानी होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। उसके बाद से जो कुछ बच जाता है उसे हम अदर वर्ड कहते हैं,
और उसको वैसे ही हम लिख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, इसे आप लर्न कर ले। अब देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मान लीजिए मैं आपसे कह दूं दौड़ो, मैं आपसे कह दूं दौड़ो, तो देखिएगा ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस हो गया तो ये किस में आ गया, ऑर्डर देने में, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें से, देखिएगा हम इसी के थ्रू इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस सेंटेंस में केवल क्या आया है, वर्ब आया है, केवल क्या आया है, वर्ब ही है। तो हम इसकी इंग्लिश लिख देंगे रन, ठीक है ना, रन, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये क्या हो गया, एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, मैं यहां पे बना देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं यहां आओ, ठीक है ना, मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहां आओ, लेकिन यदि आप कहते हैं किसी से, कोई आपसे बड़ा है, यहां आइए, आप कह देंगे यहां आइए, बहुत ही अच्छे से कहेंगे। तो यहां आओ या यहां आइए, बात एक ही चीज हुई। अब देखिएगा दोनों, यदि आप कहते हैं यहां आइए तो इसका मतलब क्या हो गया, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और यदि आप कहते हैं यहां आओ तो इसका मतलब आप ऑर्डर दे रहे हैं। और ये दोनों किस में आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में। और इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो देखिएगा सबसे पहले हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट पार्ट, और कौन सा कार्य हुआ है इस सेंटेंस में, तो आने का। तो आने की इंग्लिश होती है कम, ठीक है ना, कम। और उसके बाद से अब बच क्या गया, क्या बच गया है, अदर वर्ड, तो हो जाएगा हियर, ठीक है ना, हियर, कम हियर। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट है अपने घर जाओ, क्या हो जाएगा, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने यदि आपको कह दिया अपने घर जाओ, तो हमने क्या किया, ऑर्डर दिया। और अब जो है कि ऐसे हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सा कार्य हुआ इस सेंटेंस में, जाने का। तो जाने की इंग्लिश हो जाएगी गो, और गो के बाद कहाँ जाओ, जाने का सब किस पे पड़ रहा है, अपने घर। तो अपने घर की इंग्लिश हो जाएगी गो योर होम, ठीक है ना, गो योर होम। देखिएगा गो के बाद टू लगता है कहीं जाने के लिए, लेकिन जब अपने घर आप जा रहे हैं तो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टू नहीं लगेगा, गो योर होम, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है रोज, रोज सुबह जल्दी उठो, रोज सुबह जल्दी उठो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वर्ब, और वर्ब क्या है, उठना। तो उठने की इंग्लिश हो जाएगी गेट अप, क्या हो जाएगा, गेट अप। और देखिएगा सुबह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सॉरी जल्दी की, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग डेली। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे सेंटेंसेस को डेली मेरे साथ सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करें। देखिएगा ऐसे सेंटेंस आप घर पर खुद बनाने का प्रयास करें। कभी भी यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी मैं एक सेंटेंस बताऊं तो वैसा आप अपने माइंड में या कॉपी पर जो है कि 20 सेंटेंस जरूर बनाएं, और इस तरह से जो है कि आपका जो स्किल है, ठीक है ना, ट्रांसलेशन बनाने का या बोलने का, वो डेवलप होगा। और जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको फायदा पहुंचाएगा। आपको पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।